तो देखिए सर्कल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे क्वेश्चन है आपका, इफ वन एंड ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6x प्लस 11 इक्वल्स टू 0 इज 3,4। ये सर्कल का इक्वेशन है, उसके डायमीटर के वन एंड का कोऑर्डिनेट दिया है, आपको दूसरे एंड का कोऑर्डिनेट निकालना है। देखिए ध्यान से देखिए, मान लीजिए ए का कोऑर्डिनेट आपको 3,4 दिया हुआ है। यू हैव टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ बी। सपोज इट इज h x1 y। अगर हम किसी तरह से सेंटर का कोऑर्डिनेट निकाल लें तो सेंटर जो है डायमीटर का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो देखिए आपको हमने बताया था कि अगर सर्कल इस फॉर्म में है, जनरल फॉर्म में, तो सेंटर होता है माइनस जी माइनस। तो यहां सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6x प्लस 11 इक्वल्स टू 0। तो सेंटर क्या हो जाएगा, माइनस जी। 2g जो है माइनस 4 के बराबर है, तो g होगा माइनस 2, तो सेंटर क्या हो जाएगा 2। इसको y, ठीक है। 2f माइनस 6 के बराबर है, तो f क्या होगा माइनस 3 के बराबर, तो माइनस f क्या हो जाएगा 3। तो सेंटर हमारा निकल गया। अब सेंटर इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। देयरफॉर x1 plus 3 upon 2 equals to 2, which gives x1 equals to 1, y1 plus 4 upon 2 equals to 3, which implies y1 equals to 2. Therefore, coordinate of B will be 1, 2. It will be answer. I think you understood that. भाई अब जानते हो जनरल फॉर्म ये होता है सर्कल का, उसका सेंटर ये होता है। तो ये सर्कल का इक्वेशन है, तो सेंटर हो जाएगा 2,3 और सेंटर मिड पॉइंट होता है डायमीटर का। तो मिड पॉइंट के फार्मूले से हमने x1 y1 निकाला। ओके, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 7, 3। तो सर्कल का इक्वेशन निकालना है जो 7, 3 से पास कर रहा है, रेडियस भी दिया हुआ है 3 यूनिट, और जो सेंटर है वो लाई कर रहा है लाइन पर, जो है y इक्वल्स टू x माइनस 1। आपको पता है अगर हम सेंटर और रेडियस फाइंड कर लें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करने में। तो लेट कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर बी h, k। तो एक तो आपको डिस्टेंस फार्मूले से मिल जाएगा इक्वेशन, AO इक्वल्स टू 3, दैट मीन्स OA स्क्वायर इक्वल्स टू 9। देन h माइनस 7 होल स्क्वायर, k माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9।
एक इक्वेशन तो ये हो गया एच के। सिंस एच के lie on y equals to x minus 1, that means k equals to h minus 1। अब यही k की वैल्यू हम फर्स्ट में पुट कर दे रहे हैं, तो फ्रॉम 1 h स्क्वायर k की जगह हम लिख सकते हैं h माइनस 1। यहाँ पर 2h स्क्वायर 14 6 20 माइनस 22h 49 प्लस 6 55 प्लस 1 56 इक्वल्स टू 0। 2 से डिवाइड कर, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से फैक्टराइज करेंगे तो 7 4 जा 28 एंड 7 4 11। ठीक है, दो केस बनेगा। x4 लेंगे तो ये कितना आएगा 3। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा x माइनस एच स्क्वायर प्लस y माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, दैट मीन्स 9। एक आंसर ये आ गया। और जब h आप 7 लोगे तब के क्या है 6 आएगा। ठीक है, तब इक्वेशन क्या हो जाएगा x माइनस 7 स्क्वायर y माइनस 6 स्क्वायर इक्वल्स टू 9। तो यहां हमने सेंटर को के कोऑर्डिनेट को h के माना, रेडियस दिया था तो डिस्टेंस फार्मूला से एक इक्वेशन मिल गया, और फिर ये सेंटर इस लाइन पर लाई कर रहा है तो वहां से एक इक्वेशन मिल गया। k को सब्स्टिट्यूट कर दिए, h की 2 वैल्यू आई तो k की भी 2 वैल्यू आई, और सर्किल का भी 2 इक्वेशन आया। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ ए कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12y प्लस 15 इक्वल्स टू 0 एंड ऑफ इट्स डबल एरिया। मतलब हमें ऐसे सर्कल का इक्वेशन निकालना है जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल, इसके कॉन्सेंट्रिक है। कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या है, मतलब जो हमें जो सर्कल है और ये सर्कल दोनों का सेंटर क्या होगा सेम होगा, और जो हमें सर्कल चाहिए, जिस सर्कल का इक्वेशन चाहिए उसकी एरिया इसकी एरिया के डबल है। सबसे पहले इस सर्कल का सेंटर और रेडियस निकालें। सेंटर आपको बता चुके हैं, माइनस g दैट मीन्स 3 माइनस f दैट मीन्स 6, सॉरी प्लस y है, दैट्स वाई इट विल बी माइनस 6। ठीक, ये सेंटर हो गया। इसका रेडियस आपको बताए थे फार्मूला g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, g क्या है यहाँ 3 है, 9 प्लस 36 माइनस 50 रूट 30। लेट रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल बी कैपिटल आर। मान लेना जो सर्कल का इक्वेशन चाहिए उसका रेडियस कैपिटल आर है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो एरिया है वो डबल है इस सर्कल की एरिया की, बाई आर इसका कितना है भाई रूट 30।
आर स्क्वायर हो गया आपका 60। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, x माइनस एच सेंटर तो वही रहेगा ना कॉन्सेंट्रिक, 3 का स्क्वायर y प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू 60। x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 इक्वल्स टू 60। ये आ गया आपका सर्कल। दिक्कत क्या थी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, सेंटर सेम होगा, सेंटर हम इससे निकाल लिए माइनस जी माइनस एफ से। अब जो सर्कल का इक्वेशन हमें चाहिए उसकी एरिया इस एरिया के डबल है, तो हम रेडियस पहले निकाले इस सर्कल का, रिक्वायर्ड सर्कल का रेडियस आर मान लिए, इसकी एरिया इसके एरिया के डबल है, तो यहां से आर स्क्वायर आ गया, तो हमने इक्वेशन लिख लिया जो रिक्वायर्ड है सर्कल। क्लियर? मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट्स 1 2 3 -4 5 -6। इन 3 पॉइंट से होकर जाने वाले सर्कल का इक्वेशन हमें चाहिए। देखिए हमने मान लिया लेट कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर बी h, K एंड रेडियस बी r। ठीक है, हम जानते हैं ना कि O इक्वल्स टू OB होगा, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, OA स्क्वायर इक्वल्स टू OB स्क्वायर। तो एक इक्वेशन यहां से मिलेगा क्या, h माइनस 1 स्क्वायर K माइनस 2 स्क्वायर इक्वल्स टू h माइनस 3 स्क्वायर K प्लस 4 स्क्वायर। माइनस 2h माइनस 4h माइनस 4k माइनस 12k इक्वल्स टू 16 9 25 इट विल बी 4 से डिवाइड कर दे रहे हैं, एक इक्वेशन ये मिल गया। अब हम क्या कर सकते हैं, OA इक्वल्स टू OC, OA स्क्वायर OC स्क्वायर के बराबर, h माइनस 1 स्क्वायर K माइनस 2 स्क्वायर इक्वल्स टू h माइनस 5 स्क्वायर K प्लस 6 स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2h 8h माइनस 4 माइनस 16 इक्वल्स 4 प्लस 1 5 56। 8 से डिवाइड कर दीजिए, ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके
k equals to 2 from 1, k 2 आएगा, if k equals to 2 तो 3 2 जा 6 6 5 11, ठीक है। k equals to अगर हम 2 रखें तो कितना आएगा h11, देयरफॉर सेंटर क्या हो गया आपका 11, 2। अब आपको रेडियस निकालना है, वो किसी से भी आप निकाल सकते हो, OA से ही निकाल लो, OA h minus 1 that means 11 minus 1 10 square, k minus 2 that means 0, तो रेडियस विल बी 10। तो इक्वेशन क्या हो गया x minus h square y minus k square equals to 100। ये आपका हो गया इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो 3 पॉइंट से जब फाइंड करना हो तो आप OA इक्वल्स टू OB लिखोगे तो एक इक्वेशन h के मिल जाएगा, OB इक्वल्स टू OC लिखोगे एक इक्वेशन और मिल जाएगा, फिर h के जब मिल जाएगा तो आप किसी भी OA OB OC कुछ भी रखोगे तो आपको जो है वो रेडियस मिल जाएगा। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द लाइंस 2x minus 3y equals to 5, 3x minus 4y equals to 7 are the diameters of a circle of area 154 square unit, then obtain equation of circle। बाबू देखो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, कुछ है ही नहीं। अब जैसे सर्कल है, ये आपका हो गया एक डायमीटर जिसका इक्वेशन है, ये हो गया आपका एक डायमीटर जिसका इक्वेशन है। आप जानते हो कि दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वो सेंटर निकल जाएगा, तो वही करते हैं। y आ गया -1, तो फ्रॉम 1 x आ गया 1, देयरफॉर सेंटर आ गया 1, माइनस। रेडियस चाहिए बस, लेट रेडियस बी r, और एरिया दिया हुआ है भाई, तो पाई आर स्क्वायर 154 दिया है, r इक्वल्स टू 7, तो सेंटर मिल गया, रेडियस मिल गया। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा, x माइनस एच स्क्वायर y प्लस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर, इट विल बी इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो ये क्वेश्चंस थे सर्कल से रिलेटेड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यू शुड नो इट। नेक्स्ट हम लोग लेक्चर में पैराबोला डिस्कस करेंगे। ओके, सी यू गाइस।